जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ के छातामुड़ा चौक के पास नेशनल हाईवे किनारे हुए अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए जिले में विशेष टीम का गठन किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हाईवे की जमीन पर कई लोगों ने स्थायी और अस्थायी कब्जा कर रखा है, जिससे न सिर्फ यातायात प्रभावित हो रहा है बल्कि सड़क सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसके बावजूद अब तक किसी भी अतिक्रमणकारी के खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं की हुई है। आखिर क्यों प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है? देखिए हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नेशनल हाईवे के किनारे अगर अवैध अतिक्रमण है तो उसको हटाना सरकार की जिम्मेदारी है, स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसको लेकर के रायगढ़ में भी एक टीम गठित हुई है, जिसमें एसडीएम लेवल के राज्य पत्रित अधिकारी हैं। फिलहाल मैं अभी खड़ा हूं रायगढ़ से सरायपाली जाने वाले नेशनल हाईवे पे, जो छातामुड़ा के पास है। और यहां जब टीम गठित हो गई है तो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से कुछ दिखाना चाहता हूं। आप सबसे पहले तो यहां देखिए, ये बाउंड्री वॉल, ये बाउंड्री वॉल इतने बड़े हिस्से में ये अवैध कब्जा है। किसका है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये अवैध कब्जा है यहां से। और इतने बड़े बड़े प्लॉट्स को यहाँ पे कब्जा किया गया है, जो शासकीय भूमि है या नजूल भूमि है, उन पर कब्जा है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहीं से लाइन से कंटिन्यू आप जब चलेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से नेशनल हाईवे के किनारे अवैध अतिक्रमण किया गया है। ये इतने बड़े बड़े गोडाउन्स यहाँ बना दिए गए हैं रसूखदारों के द्वारा। उसके बाद सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब रायगढ़ में इसकी टीम गठित हुई है, टीम गठित हुए काफी दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद आखिर ये अतिक्रमण हटा क्यों नहीं अभी तक? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन यहाँ की स्थानीय जिला प्रशासन नहीं करना चाहती? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े यहाँ पे गोडाउन्स, दुकान हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन के कान में कोई जू नहीं रेगी। सुप्रीम कोर्ट का नियम आदेश आया, इन्होंने टीम गठित कर दी। खाना पूर्ति करने के लिए टीम गठित की है। आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े बाउंड्री वॉल दिख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। इतने बड़े बड़े, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि काफी 10,000 स्क्वायर फीट से ऊपर तक के यहाँ पे कब्जा किया गया है। और सवाल यहीं से उठता है कि क्या जिला प्रशासन ने जब समिति गठित करी है तो अभी तक इन पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? अवैध अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया? यह सवाल है। क्या स्थानीय जिला प्रशासन जो कब्जाधारी हैं, अतिक्रमणकारी हैं, क्या इनका इतना ज्यादा रसूख है कि इनसे डरती है? ये अपने आप में एक सवाल है। और आपको बता दें कि इसमें, जैसा मैंने बताया, कि एसडीएम लेवल के अधिकारी इसमें समिति में बनाए गए हैं। बावजूद उसके यहाँ पर अभी तक ना किसी को नोटिस जारी हुआ है, ना ही कोई कार्यवाही की गई है। क्या जिला प्रशासन को काहे का डर है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना क्यों की जा रही है? ये अपने आप में एक सवाल है। आखिर वजह क्या है जो इन अवैध अतिक्रमणकारी हैं, इनको हटाया नहीं जा रहा है? दूसरा, मैं यहाँ रिपोर्ट करने आया हूं ग्राउंड पे। आप ये देख सकते हैं कि ये कबाड़ी का गोदाम भी है, ये भी अवैध है, ये भी अवैध है। आपको बता दें, यहीं से चंद कदम दूर कुछ दिन पहले बहुत बड़ी भयंकर, जिसको कह सकते हैं, आग लगी हुई थी, जिसको काबू पाने में तकरीबन 3 दिन लगे थे। दमकल 3 दिन दिनों रात पानी ला करके बुझाया है, तब जाकर के आग बुझी है। लेकिन आप यहाँ की स्थिति देख लीजिए
कि किस प्रकार से है। यहाँ पे वही कबाड़ी दुकान, उसी प्रकार की ये कबाड़ की दुकान है। मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरों के माध्यम से, आप देख लीजिए। वही प्लास्टिक, वैसे ही प्लास्टिक, वैसे ही यहाँ पे है और बड़ी मात्रा में है। और आसपास आप यहाँ घर भी देख रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं घर हैं। और यहां से लेके पूरा पीछे तक आप देखिए पूरा कबाड़। क्या इन पर भी कार्रवाई नहीं कर रही है जिला प्रशासन? कुछ दिन हुए, मात्र कुछ दिन हुए हैं, इतनी भयंकर आग लगी थी। यहां से भी अभी बरसात आई नहीं है, गर्मी लगातार पड़ रही है, उसके बावजूद भी अभी तक इसको भी नहीं हटाया गया है। अतिक्रमण हटाने की बात चलो एक तरफ अलग कर दें, ये तो खतरा है साहब। इसको हटाने में क्या तकलीफ हो रही है आपको? ये भी अवैध जगह पे बैठे हुए हैं। अगर यहां आग लगती है तो आसपास घर हैं, ये घर भी आपकी जद में आएंगे। इस बात को समझना होगा प्रशासन को कि अगर कोई अप्रिय घटना घटती है, आगजनी होती है, तो यहाँ पिछली बार तो जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन लोगों के घर हैं, हो सकता आशंका है कि जनहानि हो सकती है। मैं फिर से वहीं आता हूं, जैसा मैंने कहा कि मैं नेशनल हाईवे के किनारे खड़ा हूं और अभी तक समिति बने हुए कई दिन हो गए, अभी तक स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं करी, ये सवाल है और जवाब देना पड़ेगा साहब, क्यों नहीं हुई। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़े बड़े जगह पे सरकारी भूमि या नजूल भूमि पे कब्जा किया गया है। एक तरफ रायगढ़ के विधायक विकास, लगातार विकास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। शहर में जमीन कम पड़ रही है उनको कुछ नए प्रोजेक्ट लाने के लिए। इसका कारण क्या है? इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण शहर से लगा हुआ है साहब, ज्यादा दूर नहीं, नगर निगम का क्षेत्र है और इतने बड़े बड़े कब्जे पे रखे हैं। फिर कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो एक टीम गठित होती कि जगह खोजो, कहां से जगह मिलेगी आपको जब ऐसे लोग, क्या ये इतने रसूखदार हैं? ये भी सवाल है। क्या डर रही है जिला प्रशासन पर कार्रवाई करने में? आखिर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? हम जिम्मेदारों से भी पूछेंगे, जो समिति में हैं उनसे भी हम पूछेंगे और इसका जवाब मांगेंगे। छत्तीसगढ़ नाउ इस बात का जवाब मांगेगा, जनता के सामने ये बात रखेगा कि आखिर क्यों मेहरबान है जिला प्रशासन इन अवैध अतिक्रमणकारियों पर। अभी जो एनएच के किनारे का सर्वेक्षण एनएच की टीम द्वारा किया जा रहा है, जैसे ही उनके रिपोर्ट आएगी वैसे ही साथ में मिलकर फिर जो इस तरीके के इंक्रोचमेंट है उनको हटाया जाएगा। शहर के अंदर भी इस तरीके के जो इंटरनल रोड्स हैं उसमें भी लगातार सीएनडी वेस्ट और जो सड़क पे जो पसरा लगा के जो व्यापार करते हैं उनके विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई हमारी जारी है और आगे भी चलती रहेगी। इस मामले को लेकर जब नगर निगम आयुक्त से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि जांच टीम गठित की गई है। नेशनल एनएच जो है, नेशनल हाईवे का जो डिपार्टमेंट है, वो वहां पे सर्वे कर रहा है और जब सर्वे रिपोर्ट्स आ जाएंगी उसके बाद तत्काल प्रभाव से अवैध अतिक्रमण हटाने का जो नेशनल हाईवे के किनारे है उसका प्रोसीजर चालू कर दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इसमें जो नोडल नियुक्त किया गया है वो नेशनल हाईवे के एसडीओ को किया गया है। उसमें राजस्व की भी टीम है और नगर निगम की भी टीम उसमें संयुक्त में है। बहरहाल सवाल वही था कि आखिर कब होगा। हालांकि आश्वासन मिला है, आयुक्त ने कहा है, निगम आयुक्त ने, कि जैसे ही सर्वे रिपोर्ट आती है उसके बाद तोड़ने का काम चालू कर दिया जाएगा। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि रिपोर्ट आने के बाद निगम प्रशासन या राजस्व की टीम मिल करके कितनी मुस्तैदी के साथ जो नेशनल हाईवे किनारे अवैध अतिक्रमण है उसको हटाती है। इस प्रकार की तमाम खबरें छत्तीसगढ़ नाउ आपके लिए लाता रहेगा। बने रहिएगा छत्तीसगढ़ नाउ के साथ। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। सीसीटीवी कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर,
वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।